बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, होली का पर्व पूरे प्रदेश भर में जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। फिलहाल हम जो है वॉर रूम में है, पीसीसी के वॉर रूम में मौजूद है। आज मेरे साथ अभिषेक चौधरी जी हैं, उनके साथ होली की भी जो है चर्चा करेंगे और थोड़ी सी राजनीति की भी जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि राजनीतिक सरगर्मियां देखिए प्रदेश में कब तेज हो जाए कब ठंडी हो जाए ये सब आप लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन अभिषेक चौधरी जी से कुछ ऐसे सवाल हैं मेरे जो पूछना लाजमी है, और वो सवाल मेरे नहीं है, वो सवाल आप लोगों के हैं। आपके मन में ये सवाल आ रहे हैं कि राजस्थान में ऐसा हो रहा है, तो इसका जवाब अभिषेक चौधरी जी से ले लीजिए। अभिषेक जी, बहुत स्वागत करूंगी। सबसे पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप? आपको भी बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाओं के साथ ये बता दीजिए, होली का बहुत खास मौका है और इस बार तो होली भी 3 दिन की हो गई, लोगों ने खूब जो है अबीर गुलाल उड़ा लिया है। इस खास मौके को कैसे आप लोगों ने सेलिब्रेट किया और हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ कहेंगे? होली का त्यौहार है और सभी के जीवन में भगवान महादेव की कृपा बनी रहे, सबका जीवन रंगों से भरा रहे, और आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपके माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को होली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। शुभकामनाएं तो चलिए ठीक है, चलती रहेंगी, क्योंकि हम राजस्थानी हैं, हमारे तो हर दिन त्यौहार होते हैं। लेकिन इससे त्योहारों के बीच एक सुगबुगाहट उठ रही है कि युवा कांग्रेस के चुनाव होने को जा रहे हैं। अच्छा, चुनाव है ये तो ठीक है, सभी जो इस दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं कि मेरा भी नाम आ जाए, मेरा भी नाम आ जाए, लेकिन आपके पोस्टर्स जो है मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ, आपका भी नाम का अनुमान लगाया जा रहा है, आपका नाम आ रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर कि इस दौड़ में कितने शामिल हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे ये युवा कांग्रेस के चुनाव की जो मुझे जानकारी है, इसका प्रारूप तो जारी हुआ है चुनाव का, लेकिन अभी चूँकि जो मोदी की तानाशाही सरकार है, उन्होंने जिस प्रकार से आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आईवाईसी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों पर बड़ी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं। युवा कांग्रेस जो कि कांग्रेस पार्टी का एक हरावल दस्ता है और युवाओं को गांधी की विचारधारा से जोड़ने का काम करता है, उस हरावल दस्ते को जिस प्रकार से ये लोग एक आतंकवादी संगठन की तरह ये लोग उसे ट्रीट कर रहे हैं, अभी तो ज़रूरत ये है कि हम सब लोग, तमाम जो हम युवा कांग्रेसी हैं, वो मिलजुल कर इस आवाज़ के साथ में हम एकजुट होकर लड़ें कि युवा कांग्रेस जो है वो गांधी की विचारधारा का संगठन है, और मोदी की जो ये तानाशाही सरकार है, इन्होंने जो अमेरिका और भारत की ट्रेड डील जो इन्होंने की, खुद के लोगों को बचाने के लिए, खुद के चरित्र हनन को बचाने के लिए जो इन्होंने ट्रेड डील की, और नरेंद्र मोदी जी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, उसके खिलाफ एक मजबूत आवाज़ पूरे देश में खड़ी करने की ज़रूरत है, वो सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक हट के सवाल पूछ लूं, बुरा नहीं मानोगे तो? पूछ लेते हैं हम। एक बात बताइए कि इसी युवा कांग्रेस की मैं बात करती हूँ, इसी युवा कांग्रेस के पूर्व जो है प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा विधायक, वैसे तो आप समझ जाएंगे, मुझे बताइए कि मौजूदा जो विधायक है उनकी शादी, यानी कि मुकेश भाकर जी की शादी पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब सवाल ये है कि इस शादी को लेकर जो है सोशल मीडिया पर एक पक्ष जो है वो कड़ी आलोचना और निंदा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विवाह किसी भी व्यक्ति का एक निज निर्णय है और उसके निजी जीवन से जुड़ा हुआ निर्णय है। इस बारे में ना ही तो कोई राजनीतिक चर्चा होनी चाहिए, ना ही कोई बात होनी चाहिए। मेरा तो निजी तौर पर यही मानना है कि उनका निजी निर्णय है, इस पर हमें या किसी भी व्यक्ति को कोई चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। आलोचकों का क्या करें? आप भी तो देखिए सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं और अक्सर जो है सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए दिखाई भी पड़ते हैं। आप कैसे देखते हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप क्या सोचते हैं? देखिए, वर्तमान जो सामाजिक परिदृश्य है, जिस सामाजिक दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर में आप देखेंगे कि लोगों के मुंह में राम और बगल में छुरी है। प्रेम जो है वो महज किताबों और कहानियों की विषय वस्तु बन चुका है। ऐसे दौर में अगर एक बड़े ओहदे पर बैठा व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अपने प्रेम को स्वीकार करते हुए एक बड़ा निर्णय कर रहा है,
तो निश्चित रूप से इस निर्णय की सिर्फ और सिर्फ तारीफ होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ शोभा होनी चाहिए। और तमाम ऐसे जो युवा जो अपने जीवन में इस दौर से गुजरते हैं, कहीं ना कहीं उन सभी लोगों के लिए ये एक प्रेरणादायक कदम आदरणीय विधायक जी का है और आदरणीय विधायक जी की इस बात के लिए प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन लोग तो इस प्रशंसा को जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं अभिषेक जी। लोग जो है कहीं ना कहीं आपके ही समाज के लोग भी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या मैं उनकी पत्नी के समाज की बात करूं, वो भी कहीं ना कहीं इस एक्सेप्टेंसी को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए, मेरा पहले भी आपसे निवेदन रहा, फिर मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि ये ऐसा विषय नहीं है कि जिस पर हम इतनी ज़्यादा लंबी बात करें। और समाज का क्या है, अब समाज में तो चीज़ें चलती रहती है, लोग अपने अपने तरीके से बातें करते रहते हैं। और मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, आप तो मुझसे राजनीति के बारे में कुछ पूछें तो ज़्यादा राजनीति की बात कर लेते हैं बाबा, राजनीति कौन सी दूर है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, युद्ध के हालात है, जिस तरीके से इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, आप भारत को कैसे देखते हो कि आने वाली यूथ पर इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि ये युद्ध का जो स्तर है, कहीं ना कहीं युवाओं के मानसिक स्तर को बिल्कुल खराब कर रहा है। देखिए, आप ये बात सब लोगों के सोचने की है और सब लोगों के इस बारे में चिंता भी लोगों को करनी चाहिए कि आज अमेरिका सिर्फ और सिर्फ खुद का वर्चस्व बड़ा करने के लिए, खुद का वर्चस्व बड़ा करने के लिए जिस प्रकार से दुनिया के दूसरे देशों के साथ में जो बर्ताव कर रहा है, उसकी हम किसी भी तरह से हम उसे सही नहीं ठहरा सकते, उसे हम उचित नहीं ठहरा सकते। जिस प्रकार से भाई इनकी जो खुद की निजी मंशाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए ये अलग थलग आरोप लगाकर आज युद्ध होता है, तो युद्ध से किसे फ़ायदा है? आप देखिए, टीवी चैनलों पर देखिए, आज युद्ध हो रहा है, ईरान में भी मानवता शर्मसार हो रही है, इजराइल में मानवता शर्मसार हो रही है। अंततः इस युद्ध से नुकसान तो मानवता का हो रहा है। भारत जो है वो सदियों से मानवता का एक प्रखर वकील रहा है, मानवता की बात करने वाला देश रहा है। ऐसे मौके पर जहाँ इतने बड़े स्तर पर मानवता की हत्या हो रही है, वहाँ भारत को कम से कम अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और भारत को मानवता के साथ खड़े रहना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल पूछूंगी। कुछ दिन पहले जो है NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हुई, विनोद जाखड़ को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, और इस दौड़ में ना बहुत सारे यूथ थे जो कयास लगा रहे थे कि भाई मेरा भी नाम आ जाएगा, मेरा भी नाम आ जाएगा। खैर, वो तो कहते हैं ना कि किस्मत किसी एक की चमकती है, और वो विनोद जी की चमक गई है। क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इस पूरे घटनाक्रम को आप लोग समझिएगा, एक बड़ी लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया के साथ में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर इंटरव्यू करवाए। पूरे देश में जो भी NSUI के वर्तमान जो भी अच्छे कर्मठ जितने भी नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन सबको उसमें प्रक्रिया में शामिल किया गया। और ये हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है, हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि इतिहास में पहली बार राजस्थान के किसी साथी को ऐसा मौका मिला। और मेरे लिए तो ये और भी ज़्यादा मैं सौभाग्य की बात मानता हूँ कि मैं जब NSUI अध्यक्ष के पद से जब वहाँ सेवाएं पूरी हुई, तो उसके तुरंत बाद विनोद जी ने ही राजस्थान का कार्यभार संभाला, और एक तरह से वो राजस्थान में मेरे यहाँ उत्तराधिकारी थे और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो ये मेरे लिए और भी ज़्यादा सौभाग्य की बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। तो ये थे मेरे साथ अभिषेक चौधरी, और PCC वॉर रूम में हम मौजूद हैं। मैंने कहा था ना, कई सारे सवाल हैं, ये सवाल मैंने भी पहले आपके साथ किए थे, और इन सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए, क्योंकि कई बार ऐसे सवाल होते हैं आप लोगों के कि आप चाहते हैं कि आपका पसंदीदा नेता इनकी जवाब दे, तो उन सवालों के जवाब तो खैर आपको दे दिए हैं। और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे दर्शकों के लिए अभिषेक चौधरी की तरफ से दी गई हैं। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए जो है बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।